बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का आगाज़ एक वॉइस मेल से करते हैं। होंगे एडवांस में आपको रमज़ान मुबारक। आपके वीडियोस देखती रहती हूँ, बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ आप अक्सर कहते हैं ना, तो उससे मैं थोड़ा सा इत्तेफाक इसलिए नहीं करती सर कि आप अक्सर ये बात करते हैं ना कि ससुराल वाले घर के अंदर अगर 4-5 नंदे हों और ऐसे घर में भाभी आ जाती है तो सास कहती है कि तुम बेहयाई मत करो, मेरी बेटियों के ऊपर क्या असर होगा। तो मुझे थोड़ा सा सर ना ये सही लगता है। उसकी वजह पता है क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियों की नई नई शादी होती है ना, वो बहुत ही ओछी और फजूल किस्म की हरकत जो है ना वो करती हैं। मतलब बाहर निकल के कमरे की हद तक तो वो जो मर्जी करें, लेकिन बाहर फैमिली गैदरिंग्स के अंदर जो है ना वो जब इस तरह की हरकतें करती हैं तो उसका असर बहुत बुरा पड़ता है। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं अभी GB गई हुई थी, गिलगित बल्तिस्तान। तो मेरे लिए जो टीम काम करती है ना, मेरी सोशल मीडिया टीम, उसमें 2 मेरे एडिटर्स हैं जिसमें भाई बहन है। उन दोनों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमें अपने साथ ले जाएं, तो मैं उनको साथ ले गई। लेकिन आप यकीन करें सर कि हम जब भी वहाँ पे घूमने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड निकलते थे, वो लड़की जिस तरह से मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की कोशिश करती थी, अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, अजीबोगरीब हरकत करती थी। और ना सिर्फ वो हरकत करती थी बल्कि वो अपने भाई के साथ ऐसी हरकतें कर जाती थी कि मुझे ना डाउट होने लग गया कि ये बहन भाई भी हैं कि नहीं। तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरा वहाँ ट्रिप ख़राब हो गया और मैंने सोचा कि मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे की। हालांकि मैं तो ये सोच के लाई थी ना, चलो बहन भाई हैं, लेकिन मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो इस तरह की हरकतें करेंगे। ओके बेटा, ये दो अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। जो पहली बात आपने कही कि आपको उससे इख्तलाफ है या इत्तेफाक नहीं, ओके, नो प्रॉब्लम। जो मेरा उस पर कहना है मैं उसको दोबारा दोहराता हूँ, थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। जब आप किसी बेटी को ब्याह के अपने घर लेके जाते हैं तो किस लिए लेके जाते हैं? क्या घर का काम करवाने के लिए, या आपने माई उसको अपॉइंट किया, या जाके नौकरी करवानी है, या कोई किराए का रोल था जो उसने करना है? वो बीवी के तौर पे उस घर में गई है, तो अब जो बीवी के तौर पे गई है तो बीवी वाले सारे काम ही होंगे। ये वो आपके बेटे की बीवी ही नहीं है, अब आपके घर की इज्जत आबरू भी है और उसी ने इस ख़ानदान को आगे लेके चलना है। तो शादी के 2 दिन के बाद आप उसकी तौहीन करो कि तुम जो कर रही हो वो गलत है, हराम है, नाजायज़ है, तो आपका बेटा जो कर रहा है वो क्या है? या इस काम के लिए आप उसको लेके आए हो, तो क्या इस नाजायज़ काम और हराम काम के लिए आप असल कसूरवार फिर कौन है? यानी इतनी ही आपको तकलीफ़ है जब आपकी बच्चियां मेहंदी पे नाचती और खाने पकाती और मज़े करती हैं, तो क्या उनको इल्म नहीं होता ये किस लिए आ रही हैं? या आपकी बच्चियां किसी गार में रहती हैं और गार में उन्हें कुछ नहीं पता दुनिया के बारे में? अगर वो स्कूल पढ़ती हैं, अगर वो कॉलेज पढ़ती हैं, तो क्या ख्याल है, उसे लोगों से वास्ता नहीं पड़ता? उन्हें नहीं पता कि कल उनकी शादी होनी है और ये शादी होती किस लिए है? सो ये तौहीन आमेज़ अल्फाज आप अगले को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए कहते हो। आपकी नीयत अच्छी नहीं होती, ना आपको नेकी का पैगाम दे रहे होते हो। ये सारी माएँ जो ये घटिया जुमले इस्तेमाल करती हैं, इनफैक्ट अगली बच्ची को डाउन करने, उसकी बेइज्जती करने, उसको इंसल्ट करने और कट एंड साइज करने के लिए करती हैं। इसमें कहीं कोई नेकी का रत्ती बराबर शायबा भी नहीं होता। तो जिसकी नीयत ही गंदी और गलत हो, उसके उस अमल को कभी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, मुझे ये बताइए कि बेटा जितनी बच्चियों की शादियां होती हैं, मैट्रिक पास तो होती कोई नहीं, पढ़ी लिखी हैं, ये अपनी सासू माँ जो ससुर के सामने बैठ के क्यों अपने मियाँ के हाथ पे हाथ मारेंगी, या क्यों उनको जफियाँ डालेंगी, या उनके किस करेंगी? कोई ऐसी मतलब कोई बेवकूफ़ और अहमक औरत 1000 में से शायद को निकले, पर नहीं, सबको अपनी हद का पता होता है। ये यूनिवर्सिटी में तो क्या हर जगह लोगों के कंधों पे सर रख के लेटी हुई होती हैं? हम चीज़ों को एग्जेजरेट बहुत ज़्यादा करते हैं और बाज़ दफ़ा हम कुछ चीज़ों को मानने से इनकार करते, चीज़ें तो वो हो रही होती हैं। अब जो बेटा आपने कहा कि आपका टूर ख़राब हुआ और आपको ये जो उनको ले जाना बहन और भाई को, अब ये सेड्यूस करना उस लड़की की इल्लत है। ये बहुत सी लड़कियों को आदत होती है। आपका मियाँ ज़ाहिर स्टेबल होगा, आप जॉब करती हैं तो आपका मियाँ भी स्टेबल होगा, तो ये अट्रैक्टिव चीज़ है। अच्छा, इसका ताल्लुक उस केस से नहीं है, ये बुरा है। सेड्यूस करना आपको बुरा लगा, पर शी वाज ऑन प्लानिंग, यानी इसको हम उस केस से नहीं मिलवाएंगे। और ये तो
नहीं, एब्सोल्युटली इसकी कोई वो नहीं है, तोजी नहीं की जा सकती। उसने गलत किया, सो आप डिस्टर्ब हुए, आपने उसको वापस भेज दिया। अगली दफ़ा आप एहतियात करोगे। लेकिन अच्छी ख़वातीन जब बेटियों को ब्याह के लाते हैं, या कल आपकी बेटी को उसकी सास ये कहे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगता, बहुत बुरा लगता है, बेहुदा तौहीन आमेज़ लगता है। ओके जनाब, एक जो सवाल एक बच्ची ने किया है बड़ा मज़े का, अंबर नाम है इनका, वो कहती है कि मेरी बहन 4 बच्चों और मियाँ के साथ हमारे घर आ रही है, मैं उनको कैसे इंटरटेन करूं? और अब बजिया ने लिखा नहीं कि मुल्क से आ रही हैं, मुल्क से बाहर से आ रही हैं। अब इत्तेफाक से कल हमारी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुंची, तो रात को कोई 1-2 बजे उनकी फ़्लाइट थी। उनके लिए जो ड्राइवर भेजा वो उनको उनके इन लॉज में छोड़ के आया। वहाँ कुछ दिन रहेंगी, फिर हमारी तरफ आएंगी। अब मैं बताता हूँ कि मेरे बच्चे, अच्छा से मेरी अहलिया ने मुझे कुछ नहीं कहा, पर मेरे बच्चों ने मुझसे कहा बाबा जब वो आएंगी, उनकी 2 बच्चियाँ हैं, तो वो किस कमरे में रहेंगी, तो उनके लिए हमें नया बेड चाहिए। तो इस वक्त हमने एक नया बेड का ऑर्डर कर दिया है। बच्चियों ने कहा अगर वो उनके आने तक बेड ना आया तो फिर हमारा कमरा उनको दे दीजिए। अच्छा, बच्चों को अपना कमरा बहुत पसंद होता है, उनकी टाइल्स उनकी पसंद की हैं, उनका वाशरूम की टाइल्स और कलर और पर्दे हर चीज़ उनकी पसंद के हैं। लेकिन वो वो उनको अपनी खाला को इंटरटेन नहीं करना चाहते। ये मोहब्बत है। वो जब आती हैं वो वहाँ भी हों तो बच्चों से उनके एग्ज़ाम के बारे में मुसलसल इन टच रहती हैं, दुआएं देने के मामले में इन टच रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे मुझे कभी कोई इशू नहीं हुआ। बच्चों के लिए वो तोहफ़ा लेके आती हैं। तो अब इन्होंने ये भी तय किया हुआ कि उनके आने पे क्या क्या खाना पकेगा, कौन सा मीठा पकेगा, उनके बच्चों को इंटरटेन करने के लिए, या उनसे एक बिल्कुल अभी नौमौलूद है, एक थोड़ी बड़ी है। अच्छा, ये जो दिल की मोहब्बत है ये तय करती है कि आप आने वाले को कैसे इन टच। उनके लिए पहले से बिस्तर आपको निकालने होंगे, कौन सा कंबल उनको देना है। यानी उनके आने पे, बहन भाइयों के आने पे हम बात कर रहे हैं कि जब आपके घर आएँ तो पुराने बिस्तर उनको ना दें, पुरानी चादरें जो बिछी हो ना, उनके लिए स्पेशल एहतमाम करें। साल में 1-2 दफ़ा आना होता है जो बैरून मुल्क से आते हैं। जो अंदरून मुल्क से आते हैं उनके भी आने पे अगर आप खुशी का इजहार करोगे तो आपके जाने पे भी उनको, जहाँ जहाँ खुशी का इजहार नहीं होता, बच्चे उनके घर जाने पे कभी तैयार नहीं होते। अब की दुनिया ऐसी है कि बच्चे लेके जाते हैं आपको, और ये जो मोहब्बत है बच्चों के बीच में होती है। उनको अपने जब आपके पास हो कभी खर्च ना करने दें कि बाज़ार जाएं तो वो आइसक्रीम या कुछ और चीज़ लेना चाहें। थोड़ा दिल बड़ा करें, उनके लिए बजट पहले से रख लीजिए। जाते हुए उनको क्या तोहफ़ा देना है ये अभी से सोच लीजिए। उनके बच्चों को क्या तोहफ़ा देना है ये भी अभी से सोच लीजिए। और बेहतर ये होता है मेरे एंगल से कि आते ही उनके बच्चों को, यानी पहले दिन अगर उन्हें 4 दिन रहना है तो पहले यानी इंतज़ार ना करें जाने का, तो पहले दिन ही आने पे जो तोहफ़ा आपने उनको देना है वो उनको दे दीजिए। अगर खाला के लिए या मामू ममानी, यानी जो भी आपका आ रहा है बहन भाई, उनके लिए उनसे पूछ के लेना तो भी लिया जा सकता है। दिल आमादा होना चाहिए, खाने का बतौर ख़ास एहतमाम करना चाहिए, बिस्तरों का ख़ास तौर पे एहतमाम करना। जितने वो लोग आ रहे हैं उनके अगर कमरा स्पेयर करना पड़े अलग से, उनके लिए वाशरूम में अलग से नया टॉवल हर सूरत में लगाइए। वहाँ टूथपेस्ट रखिए, जो एसेसरीज़ हैं ज़रूरी, अपनी चीज़ें वहाँ से उठा लीजिए। उनको प्राइवेसी दीजिए, वहाँ गर्म पानी भी होना चाहिए, ठंडा भी होना चाहिए। उनके टेबल पे जो पानी है ट्रे में रख के, गिलास रख के, बोतल रख के, ये अवेलेबल रहना चाहिए। ये सारी वो चीज़ें हैं। अच्छा, इसी तौर पे अगर उन्हें कोई अचानक चीज़ लेनी हो तो उन्हें बता दीजिएगा फ्रिज में इस जगह दूध पड़ा हुआ बच्चों के लिए, और ये जो है ये जो चीज़ें पड़ी हुई हैं। लाइक एक वक्त होता है खाने का, सुबह दोपहर शाम। छोटे बच्चे हों तो फिर कोई वक्त नहीं होता, तो जो ही उनके पूछ लें कि कब चाहिए, तो जो चीज़ तल के देने वाली है, बना के देने वाली है, जो मीठा है ये हर दूसरे दिन ज़रूर बनाइए। चाहे वो सवैयाँ हों, चाहे वो ज़र्दा हो, चाहे वो हलवा हो, चाहे वो खीर हो। ये मोहब्बत का इजहार और इकरार है। इसको दीन ने भी बहुत पसंद किया और माशरत में भी इसको बहुत
पसंद किया जाता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।